हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रिजवान इन्फो टीवी। दोस्तों, पबजी दुनिया की मशहूर तरीन गेम्स में से एक है। हम में से शायद ही कोई ऐसा हो जिसने पबजी के मुतालिक ना सुना हो। बच्चे हो या बड़े, सब खेलने के शौकीन हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पबजी को किसने बनाया? वो कहते हैं ना कि एक छोटा सा आइडिया आपकी जिंदगी तब्दील कर सकता है। इसी तरह पबजी ने भी किसी की जिंदगी तब्दील कर दी। मैं बात कर रहा हूँ ब्रैंडन ग्रीन की। ब्रैंडन ही वो आदमी है जिसने पबजी को बनाया। एक वक्त था कि ये आदमी बेरोजगार था, इसका बैंक अकाउंट बिल्कुल खाली था, लेकिन फिर पबजी ने इसकी जिंदगी को रातों रात तब्दील करके रख दिया। ब्रैंडन की कहानी इंतहाई मोटिवेशनल है। ब्रैंडन आयरलैंड में पैदा हुआ था और अपने कैरियर की शुरुआत में ये एक फोटोग्राफर और डीजे था। इसके साथ साथ ये एक पार्ट टाइम वेब डिजाइनर भी था। यानी ब्रैंडन अपनी जिंदगी शादियों में फोटोग्राफी करके और वेबसाइट्स को डिजाइन करके गुजारा कर रहा था, और कभी कभी ये डीजे भी बन जाता था। ब्रैंडन की लाइफ में कोई खास मकसद नहीं था, इसको फोटोग्राफी का बहुत शौक था और इसीलिए इसने ब्राजील जाने का फैसला किया। ब्राजील में ये फोटोग्राफी करके अपना गुजारा करता था और वहीं इसकी मुलाकात एक लड़की से हुई। बहुत जल्द ब्रैंडन ने इस लड़की से शादी कर ली, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ये शादी सिर्फ 2 साल तक चली और ब्रैंडन और इसकी बीवी की तलाक हो गई। यही वो वक्त था जब ब्रैंडन पर मुश्किलात का पहाड़ टूट पड़ा। लेकिन जिंदगी में आने वाली यही मुश्किलात हमारे लिए नए रास्ते भी खोल रही होती हैं, और यही कुछ ब्रैंडन के साथ भी हुआ। दोस्तों, 2013 में ब्रैंडन ब्राजील में था और ये फंस चुका था। इसके पास पैसे खत्म हो चुके थे और ये बहुत मुश्किल से अपना गुजर बसर कर रहा था। ब्रैंडन के मुताबिक इसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि ये जहाज की टिकट ले और वापस आयरलैंड चला जाए। इसीलिए ब्रैंडन ने टिकट खरीदने के लिए पैसे जमा करना शुरू कर दिए। इसने अपने खर्चे कम कर लिए और अपना ज्यादा वक्त कमरे में ही गुजारता था ताकि इसके ज्यादा पैसे खर्च ना हो। और दोस्तों, यही वो वक्त था जब इसने वीडियो गेम्स खेलना शुरू कर दी ताकि इसका वक्त कट सके। यहीं से ब्रैंडन को ऑनलाइन वीडियो गेम्स के बारे में पता चला। ब्रैंडन कोई गेम डेवलपर नहीं था, लेकिन इसका इंटरेस्ट इस तरफ बढ़ता चला गया। खैर, 2014 में पैसे जमा करके इसने जहाज की टिकट खरीद ली और ये आयरलैंड वापस आ गया। लेकिन मुश्किलात का सिलसिला यहाँ भी खत्म नहीं हुआ। ब्रैंडन के पास पैसे ना होने के बराबर थे, इसका बैंक अकाउंट बिल्कुल खाली था और इसको कोई काम भी नहीं मिल रहा था। यहाँ तक कि ये वेलफेयर के पैसों पर गुजारा करने पर मजबूर हो गया। यानी इसको आयरलैंड की हुकूमत जिंदगी गुजारने के लिए थोड़े से पैसे देती थी, क्योंकि ये बेरोजगार था। ब्रैंडन के लिए इसकी जिंदगी खत्म हो चुकी थी। ये तकरीबन 40 साल का हो गया था और इसकी जिंदगी में नाकामियों के अलावा कुछ नहीं था। ये अब अपने पेरेंट्स के घर में रहता था और इसके पेरेंट्स ब्रैंडन के लिए सख्त परेशान थे। दोस्तों, ब्रैंडन के पास करने को कुछ और नहीं था तो इसने फ्री गेमिंग मोड्स बनाने शुरू कर दिए। ब्रैंडन को एक जापानीज फिल्म बैटल रॉयल बहुत पसंद थी। इस फिल्म में भी दिखाया गया था कि कुछ लोग कैसे एक जजीरे पर खुद को ज़ोंबी से बचाते हैं। ये कंसेप्ट ब्रैंडन को बहुत पसंद आया। ब्रैंडन ने एक ऑनलाइन गेम आर्मा 2 में इस फिल्म की कहानी से मुतासर होकर एक मोड बना लिया। इसके साथ साथ ये गेम्स को डिजाइन और गेम्स की कोडिंग सीखना शुरू हो गया। ब्रैंडन की किस्मत अच्छी थी कि आर्मा 2 में जो इसने मोड बनाया था वो काफी मशहूर हो गया और ब्रैंडन को सोनी ऑनलाइन इंटरटेनमेंट नामी कंपनी की तरफ से एक कॉल आई, जिसमें उन्होंने ब्रैंडन को एक कंसल्टेंट के तौर पर हायर करने की
ऑफर की। ब्रैंडन बहुत खुश था। ये फौरन वेलफेयर ऑफिस गया और इसने इनको कहा कि इसे अब वेलफेयर के पैसों की जरूरत नहीं है। सोनी के साथ ब्रैंडन ने 2 साल तक H1Z1 नामी एक गेम पर काम किया। 2016 में ब्रैंडन को एक साउथ कोरियन कंपनी ब्लू होल ने राब्ता किया और इसको अपनी एक बैटल रॉयल गेम की पेशकश की और यूं ब्रैंडन साउथ कोरिया चला गया। दोस्तों, PUBG का मतलब है प्लेयर अननोन्स बैटल ग्राउंड, प्लेयर अननोन दरअसल ब्रैंडन का ही नाम था जो ये ऑनलाइन गेम्स खेलते हुए यूज करता था और इसने इसी नाम पर PUBG का नाम रख लिया और यहीं से ब्रैंडन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। दिसंबर 2017 में PUBG को माइक्रोसॉफ्ट विंडो के लिए लॉन्च किया गया और 2018 में प्ले स्टेशन Xbox के लिए और PUBG की सेल्स इतनी तेजी से बढ़ने लगी कि ब्रैंडन भी हैरान रह गया। सिर्फ 1.5 साल में इस गेम की 5 करोड़ कॉपीज बिक चुकी थी और मोबाइल पर इसको 200 मिलियन से भी ज्यादा लोग डाउनलोड कर चुके थे। दोस्तों, ब्रैंडन की जिंदगी मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गई। आज ब्रैंडन कितना दौलतमंद है ये सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। कभी वेलफेयर के पैसों पर इंतहाई गुर्बत में जीने वाले ब्रैंडन की आज की नेटवर्थ $200 मिलियन हैं, यानी 20 करोड़ डॉलर्स, जो के 3200 करोड़ रुपए बनते हैं। आज ब्रैंडन एम्स्टर्डम में रहता है और 45 साल का हो चुका है, लेकिन इतना पैसा आने के बाद भी ये अभी भी सिंपल लाइफ गुजारता है। बिजनेस इनसाइडर्स को एक इंटरव्यू में ब्रैंडन ने बताया था कि इसने जो कुछ भी कमाया है वो अपने से ज्यादा अपनी बेटी पर खर्च करना चाहता है। दोस्तों, ब्रैंडन की जिंदगी से एक चीज तो वाज़ेह है कि आपकी एज से फर्क नहीं पड़ता। एक छोटा सा आइडिया और बहुत सारी मेहनत आपकी जिंदगी किसी वक्त भी तब्दील कर सकती है। फ्रेंड, ब्रैंडन इसकी एक मिसाल है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी ही और वीडियोस को देखने के लिए रिजवान इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि इस चैनल की जो भी नई वीडियोस आती हैं इनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल जाया करें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।